1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 change 1 2 3 4 5 6 change 1 2 3 4 change 1 2 3 4 again start 1 2 देश की आजादी के जंग के वक्त बहुत सारे नारे लग रहे थे, उसमें एक नारा ये भी था, काम करो आराम हराम है। देख रहे कितना कामयाब हो रहा है। और ये बात आज भी जिंदगी में तरक्की से लेकर सेहतमंद जिंदगी तक हर मामले में बिल्कुल फिट बैठती है। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो जैसे ज्योत्सना और ईशा वर्कआउट कर रहे हैं, ऐसे वर्कआउट रोजाना आपको करना होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वर्कआउट तो रोजाना करना ही है और काम तो लोग आज भी कर रहे हैं, लेकिन काम करने का जो तरीका है ना हुसैन, वो जरूर बदल गया है। अब ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन ज्यादा काम होता है, जिसका लोगों की हेल्थ पर असर पड़ता है। बिल्कुल, और इसीलिए लोगों को जरूरत है हमारी तरह एक्स्ट्रा काम करने की, यानी योग एक्सरसाइज में रेगुलर पसीना बहाने की, क्योंकि जितना ज्यादा पसीना बहाएंगे उतना ज्यादा बीमारियों से दूरी बनेगी। वरना लोगों में ने अपना लाइफस्टाइल जिस तरह से तहस नहस कर रखा है, उसको देखते हुए हर दूसरा रोग उन पर हमला करने को तैयार बैठा हुआ है। बिल्कुल ये आप जान लीजिए, तनाव, नींद की कमी, प्रोसेस फूड दिल दिमाग लिवर किडनी को डैमेज कर रहा है, पाचन तंत्र आपका खराब कर रहा है, बिगाड़ रहा है और आंतों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। इससे लोगों में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और गैस्ट्रोएसोफेगल की बीमारी बढ़ रही है। इसके अलावा रूमेटॉइड अर्थराइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे ऑटो इम्यून डिजीजेस का खतरा भी बढ़ रहा है। बिल्कुल, और अनहेल्दी इंटेस्टाइन की वजह से इंसोमेनिया, सिर दर्द, स्किन प्रॉब्लम, हेयर फॉल जैसी परेशानी भी हो सकती है। इसीलिए जरूरी है कि कमजोर होती आंतों की वक्त पर पहचान कर लीजिए, ताकि किसी भी बीमारी को शुरुआत से ही पहले आप रोका जा सके। हालांकि अब ये सवाल है कि शरीर पर वीक इंटेस्टाइन के क्या लक्षण दिखते हैं। चलिए वो मैं ज़रा बताता हूँ कि पेट में जब गैस बन रही हो, सूजन हो, कब्ज हो, थकान बहुत ज़्यादा आपको लगती हो, बैड ब्रीथ, सांसों में बदबू जैसी दिक्कत अगर आपको दिखाई दे रही तो समझ जाए कि आपकी आंतें मुश्किल में हैं और ज़रूरत है उनकी सुरक्षा करने की, उनके लिए एक सुरक्षा कवच तैयार करने की। और वो सुरक्षा कवच तैयार कैसे होगा? ईशा जी उसके लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे पास हैं, उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे जानेंगे कि आंतों की सुरक्षा कैसे की जाएगी, आंतों को सेहतमंद कैसे रखा जाएगा और उसके लिए रक्षा कवच कैसे तैयार किया जाएगा। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है। स्वामी जी देखिए, मौसम बदल रहा है, बड़ा अप डाउन चल रहा है आजकल, और इस बदलते मौसम का असर सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है। और वैसे ही देश में स्वामी जी 100 में से 99 लोग जो हैं गैस से, एसिडिटी, इनडाइजेशन से परेशान हैं। और तभी तो आज का जो हमारा मिशन है स्वामी जी, लोगों के हाजमे को बिल्कुल परफेक्ट करवाना है। और योगाभ्यास के साथ साथ जरा ही समझाइए कि इस बदलते हुए मौसम में लोगों को अपने हाजमे का ख्याल कैसे रखना चाहिए। योगचर्या, आहारचर्या और दिनचर्या, इन 3 बातों पर मैं चाहूँगा सब विशेष ध्यान दें। जो शीर्षासन रोज करेंगे, देखो इसमें मूलभूत अनुभूत लगा हुआ है, इतना जबरदस्त हाजमा रहता है, इससे ऊर्ध्वरेता बनता है, व्यक्ति मृत्युंजयी बनता है, चेहरे पर ओज तेज रहता है और दिन भर की एनर्जी हम स्टोर कर लेते हैं शीर्षासन में। तो जो शीर्षासन न कर सके कोई बात नहीं, वे दीवार के साथ इसको कर लें। इतना भी बैलेंस नहीं हो पाता है तो एक आसन जिसके ऊपर थोड़ा कम ध्यान देते हैं लोग, वह है हलासन, सर्वांगासन। इसमें ऐसे पहले निष्पन्न हो जाता है और इसमें पीछे यूं पैर टिका देते हैं। तो इस स्थिति में एक विशेष बात कहना चाहूँगा, 1-2 मिनट ऐसे बने रहें। जब 1-2 मिनट ऐसे बने रहेंगे तो हाजमा एकदम दुरुस्त हो जाएगा। ये सब थोड़ा सा लोगों को चैलेंजिंग लगता है। यूँ तो मयूरासन भी बहुत अच्छा होता है, कोई कर सके तो मयूरासन हो, मयूरी आसन हो, इसमें हाजमा ऐसा हो जाता है जिसको हम
लोक भाषा में कहते हैं ना, लक्कड़ पत्थर हजम। अब कोई ऐसे 1 मिनट में कर लेगा ना तो हाथ में बहुत जबरदस्त हो जाता है। सेम उत्थित पद्मासन है, अंगुलियों पर या हथेलियों पर ऐसे भार को संतुलित करके यूँ थोड़ी देर के लिए उठा करके रख लेना, 1 मिनट ऐसे। इतना जबरदस्त आत्मा हो जाता है साहब, कड़ाके की भूख लगती है, खाया पिया सब हजम हो जाता है। और इतना भी ना कर सके तो वज्रासन या पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए, इसको कहते हैं मंडूकासन और योग मुद्रासन। वज्रासन में आगे झुकना मंडूकासन, पद्मासन में आगे झुकना योग मुद्रासन। तो एक तो योगचर्या, दिनचर्या, उसमें 2 से 5 मिनट एक आसन कर लिया। इतना भी न कर पाए तो कपालभाति कर लें। सुबह उठते ही जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पी लिया अथवा आंवला, एलोवेरा का जूस पी लिया। और सबसे बेस्ट है, मैं तो कहता हूँ, एक अनार 100 बीमार सुबह सुबह थोड़ा सा अनार खा लें। डायरिया, उल्टी, दस्त, इंडाइजेशन। अब जैसे देखो, मैं रात को 1 बजे पहुँचा हूँ मुंबई, और मुंबई पहुँच करके फिर सुबह 4 बजे उठ गया। 3 ही घंटे सोया, लेकिन मेरा डाइजेशन तो एकदम दुरुस्त है। ये कभी कभी ऐसा होता है, रोज तो नहीं होता। मैं लाखों किलोमीटर घुमाओ, लेकिन मेरा एक बार भी पेट खराब नहीं हुआ, ना उल्टी, ना दस्त, ना डायरिया, फूड पॉइजनिंग तो हमको पता ही नहीं होता क्या है। तो ऐसा हमारा लीवर, ऐसी हमारी आंतें, पाचन तंत्र ऐसा दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि पानी के माध्यम से, खाने पीने के शाक सब्जियों फलों के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से, हवा के माध्यम से कुछ ऐसे अंदर अनवांटेड बैक्टीरिया, वायरस, फंगस चले जाते हैं किसी न किसी रूप में। वो जाकर के हमारे हाजमे को खराब कर देते हैं। स्वामी जी, यदि हम योगचर्या को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेंगे और अपने खान पान पर थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ये सारी समस्याएं नहीं होंगी। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी हमने कई बार बताया है, या त्रिफला सप्ताह में 1 बार तो सबको ले लेना चाहिए। तो एक एक करके आप बीमारियों को लेंगे तो हम गैस, कब्ज, एसिडिटी, अपचन, और इससे फिर त्रिदोषों का बैलेंस बिगड़ता है, इससे मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है, फिर मोटापा होता है, फिर बीपी शुगर की प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि लंबे समय तक ये बीमारियां बनी रहे तो फिर स्किन की प्रॉब्लम होती है। मतलब सब कुछ इंटर रिलेटेड है। कैंसर तक हो जाता